हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र और मैं आज की वीडियो में आपके लिए सेल्स ऑर्डर के बारे में बताने वाला हूं। काफी लोग आज के टाइम पे भी डायरियों का यूज करते हैं। जैसे मैं एक एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर हूं या फिर एक होलसेलर हूं। मैं क्या करूंगा, कोई भी बंदा मेरे को ऑर्डर लिखाएगा तो मैं डायरी में अलग से लिखूंगा, फिर उसके बाद बिल बनाऊंगा तो डायरी में से उसको काटूंगा और कोई भी शॉर्टेज रहेगी तो डायरी में वापस से मैं लिखूंगा। तो इस तरह का प्रोसेस आप डायरी से करते हो। डायरी के बजाय आप कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर इस तरह की फैसिलिटी है कि आप लोग सेल्स ऑर्डर बना सकते हो। उस सेल्स ऑर्डर के अंदर कितना माल पार्टी के लिए आपने भेजा है, कौन सा माल आपका शॉर्टेज है, वो आप खुद से पार्टी के लिए बता सकते हो कि आपका ये माल शॉर्ट है क्या, इस माल को हम आपको वापस भेजना है या नहीं भेजना है। तो आप लोग हाथों से लिखने का जो टेंशन है उसको आप बंद कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होना जरूरी। विदाउट सॉफ्टवेयर आप हाथों से तो कर सकते हो, बिल्कुल फ्रीडम है, हाथों से आप सब काम कर सकते हो। बिल भी बना सकते हैं, सीए को भी दे सकते हैं, रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं, जो मर्जी है। जो हाथों से तो आप बिल्कुल फ्रीडम हो, लेकिन कंप्यूटर अलग चीज है। कंप्यूटर एडवांस लेवल पे आप सारी चीजें एक स्टैंडर्ड लेवल के हिसाब से सारी चीजें आप काम करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए बताने वाला हूं कि आप सेल्स ऑर्डर बना के उसके द्वारा जो सेल्स इनवॉइस बनता है उसको आप कस्टमर को भेज सकते हो, पीडीएफ बना के भेज सकते हो, प्रिंट आउट निकाल के दे सकते हो, आप ईमेल कर सकते हैं। उससे आपको क्या फायदा होगा कि जब भी आपके कस्टमर ने आपको कुछ भी ऑर्डर लिखा, मैं आपके पास आया, मैंने बोला जी मेरे को 5 कंप्यूटर चाहिए, 2 लैपटॉप चाहिए, 1 मॉनिटर चाहिए, 5 एलईडी चाहिए, 5 यूपीएस चाहिए। मैंने सारा ऑर्डर लिखवा दिया, लेकिन अगर आपके पास माल शॉर्ट है तो आप क्या करोगे? कागज में लिखोगे, डायरी में लिखोगे, जो डायरी लोग बना के रखते हैं उसमें नोट करते हैं। लेकिन बीजे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर इस तरह की फैसिलिटी है कि आप इसमें एक डायरी के रूप में यूज कर सकते हो। प्रॉपर तरीके से कब बंदा आया था, क्या ऑर्डर लिखाया था, किसने ऑर्डर लिखाया था, वो भी लिख सकते हैं आप। तो दोस्तों, यही प्रोसेस आज की वीडियो में मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। बिल्कुल जो रियल लोगों के रियल जो प्रॉब्लम्स आती है उन तरह की मैं वीडियोस बनाता हूँ। आप जितनी भी मैंने कंटेंट लिख रखे हैं, जो भी हमारे पास बीच में जो क्लाइंट आए हैं या फिर रोज आते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको रियल कंटेंट के बारे में बताऊंगा, जिससे आप लोग जो काम कर रहे हो उसमें जो आपको प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन आप वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। तो अभी मैं क्या बताने वाला हूँ आपको कि जब भी आपके पास बंदा कुछ ऑर्डर लिखवाने आता है तो आप डायरी में ना लिखे, आप बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर लिखे। इससे आपको याद भी रहेगा कौन सा माल उसको कब गया है या नहीं गया है। इसके बाद जो भी उसका शॉर्टेज है वो भी आपको पता चल जाए। कभी क्या होता है, एक चीज और भी मैं बताता हूँ, छोटे लेवल पे ऐसा नहीं होता है, बड़े लेवल पे ये चीजें होती है। जब अगर आपके पास तेल का काम है साहब, तेल का जो प्राइस है वो बढ़ता रहता है और घटता रहता है। अगर आपका प्राइसिंग बढ़ रहा है और आप लोगों ने जैसे उससे 10 लीटर का ऑर्डर लिया है, सामने वाला बोलता है भैया मैंने तो 1000 लीटर का ऑर्डर दिया है, उस केस में आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, क्योंकि कागज इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता। लेकिन उसके लिए अगर सेल्स ऑर्डर आपने बना के दिया है तो आप लोग जीत सकते हैं, क्योंकि जहां बड़ा गेम आता है तो उसमें आपका जो लॉस होने का चांसेस वो ज्यादा रहता है। तो कुछ चीजें ऐसी रहती है जिसमें सामने वाला बोल सकता है कि भैया मैंने तो ये नहीं लिखाया था, लेकिन कंप्यूटराइज सिस्टम अलग रहता है। उसमें आप प्रॉपर सामने वाले के लिए जो भी आप ऑर्डर ले रहे हैं वो ऑर्डर बना के दे सकते हैं, और उसमें अपने हिसाब से डिजाइन जो भी कराना चाहते हैं, A4 का, 3 इंच का, 4 इंच का, A4 के 4 टुकड़े। जैसे आपको लगता है कि मेरे पास तो ऑर्डर दिन भर में बहुत ऑर्डर आते हैं, मुझे तो A4 के पेपर अगर मैं दूंगा तो मुझे तो बहुत पेपर का नुकसान होगा, तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, छोटी सी स्लिप बनवा सकते हैं। A4 के जो 4 टुकड़े जो निकलते हैं वो वाली स्लिप भी आप डिजाइन करा सकते हैं। तो अपने टॉपिक पर आते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, एक बीजी के अंदर ऑप्शन है सेल्स ऑर्डर का, उसका आपको यूज करना पड़ेगा। बीजी के अंदर काफी फीचर्स है जिसका यूज नहीं करते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती है उन फीचर्स का आप लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, कॉन्फ़िगरेशंस पे क्लिक करना है, फीचर्स ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, इन्वेंट्री पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर एक है अनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जस्ट आपको यहाँ से सेव कर देना है। यहाँ से मैंने सेव किया।
सेव करने के बाद जब आप ट्रांजेक्शन्स पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सेल्स ऑर्डर एंड परचेज ऑर्डर दोनों आपके सामने आ चुके हैं। आपने ऑप्शन को एक को अनेबल किया है, लेकिन दोनों ऑप्शंस आपके सामने आ गया। अब सेल्स ऑर्डर का मतलब सामने वाला आपको माल लिखवाएगा। सेल्स ऑर्डर फाइनल होने के बाद में आपको सेल्स इनवॉइस में आपको कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है वो तरीका भी मैं बताऊंगा। इसके बाद अगर सामने वाले ने 10 पीस का ऑर्डर लिखा है, 2 पीस आपने दिया है, तो कितना पीस बकाया वो आपको कहाँ से देखना है, पार्टी वाइज कहाँ से देखना है, आइटम वाइज कहाँ से देखना है, ये सारा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले एक कोई सा भी आइटम देख लेता हूँ, इसके अंदर आइटम क्या है। मैंने आइटम 1 2 3 4 ही लिख रखे हैं, तो इसका ही एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। तो दोस्तों अपन क्या करते हैं, पहले एक सेल्स ऑर्डर जनरेट करते हैं। सेल्स ऑर्डर डेट मेरे पास बहुत पुरानी पुरानी कंपनी है, तो कंपनी में अपने कोई सी भी कंपनी में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। केवल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे एक सेल्स ऑर्डर वाला जो ऑप्शन है, सेल्स ऑर्डर वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, ऐड पे क्लिक किया। ऐड पे क्लिक करना, यही आपकी एक डायरी है, आप ऐसे समझ सकते हैं। आपने जो भी आपकी डेट है वो आपको डालना है। यहाँ से मैंने वाउचर नंबर में ऑटोमेटिक कर दूंगा, अभी मैं हाल फिलहाल के लिए 1 डालता हूँ। आइटम वाइज मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मेरी पार्टी है अकाउंट श्योर सॉल्यूशन, या नई पार्टी में बनाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर राजेश राजेश के नाम से मैंने एक अकाउंट बना लिया, मेरा कस्टमर है और ये मेरे पास माल लिखवाने के लिए, मतलब ऑर्डर लिखवाने के लिए मेरे पास आया। इसने बोला, यहाँ पे एक आइटम मैंने बना लिया शांति अमला, और मैंने इस आइटम को यहाँ से सेव कर दिया। मेरे पास ने बोला जी 120 पीस मुझे चाहिए और 8 रुपए 50 पैसे के हिसाब से मैंने ऑर्डर ले लिया। मैं एक आइटम से भी आप लोग समझ सकते हो, ज्यादा आइटमों के मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है। ये राजेश जो बंदा है 1/4/2022 को मेरे पास आया, इसने बोला कि भैया मुझे 120 पीस शांति आंवला के देने हैं, 8.5 रुपए के हिसाब से प्राइस आप लगाना चाहते हैं। यहाँ से मैंने इस सेल्स ऑर्डर को सेव कर दिया। इसका अगर प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे इसमें तो कोई फॉर्मेट डिजाइन नहीं कर रखा है, तो मैं एक बार अल्ट पी करके आपके लिए दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सेव किया। सेव करने के बाद जो सेल्स ऑर्डर जो बन रहा है, डिफॉल्ट सेल्स ऑर्डर है, अभी मैंने इसमें कोई डिजाइन नहीं किया है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं डिजाइन भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने स्केप किया। सामने वाले के लिए आप पीडीएफ भेज सकते हैं, जिससे आपका पेपर की बचत होगी। जैसे आज के टाइम पे व्हाट्सएप तो हर पर्सन यूज करता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि व्हाट्सएप का एड ऑन ले सकते हैं। जैसे क्लिक करोगे सीधा कस्टमर के पास व्हाट्सएप चला जाएगा कि ये सेल्स ऑर्डर आपने दिया है। क्या होता है, 2 तारीख को उसका एक बिल बनाते हैं। अब बिल बनाया, इसका पार्टी का आप बिल बनाओगे, किसका, राजेश का आप बिल बनाओगे। राजेश का नाम सेलेक्ट किया, यहाँ पे एंटर किया। एंटर करने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये जो बंदा है आइटम वाइज मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आपको F11 प्रेस करना है। F11 कौन सा किसके लिए होता है, जो भी आपके सेल्स ऑर्डर पेंडिंग रहते हैं वो सारे सेल्स ऑर्डर यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे देते हैं। तो आपको सिंपल यहाँ से टिक मार्क करना है। अगर ज्यादा आपके सेल्स ऑर्डर हैं, मतलब जो ऑर्डर आपने लिया था उसका आप बिल बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो जो सेल्स ऑर्डर आपने सेलेक्ट किया है, जिस प्राइसिंग से जिस क्वांटिटी से, वो आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। 120 पीस का ऑर्डर आपने लिया था, लेकिन आप लोग अगर इसमें से 60 पीस देना चाहते हैं, यहाँ से मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ से मैंने सेव कर दिया, एक बिल बना दिया। ठीक है, मैं इसकी डेट रेंज चेंज करता हूँ क्योंकि मैंने 2022 की कंपनी बना रखी है। 13/2/2022, 13/4/2022 कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ से मैंने सेव किया। सेव करने के बाद आप लोग देख रहे हैं मैंने बिल्कुल सेव कर दिया। अब ये जो चीज है इसको मैं कहाँ पर देख सकता हूँ, जैसे मैंने, मेरे पास राजेश ने जो ऑर्डर दिया था 120 पीस का, लेकिन मैंने 60 पीस बेचे हैं, इसको अभी तक 60 पीस भेजे हैं। तो इसको राजेश को और कितने पीस देने हैं वो मुझे कैसे पता करना है। इसका बीजी ने एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट दे रखा है, आप लोग उसका यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, डिस्प्ले पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ऑर्डर प्रोसेसिंग का एक ऑप्शन दे रखा है, एंटर किया। पेंडिंग ऑर्डर वाला एक ऑप्शन है, इस पे मैंने क्लिक किया। ये पूछ रहा है कि आपको ऑर्डर देखना है, आइटम वाइज देखना है, पार्टी वाइज देखना है।
मैंने बोला जी पार्टी वाइज देखना है, सभी पार्टियों का देखना चाहते हो कि एक पार्टी का देखना चाहते हो? मैंने बोला जी यहाँ पर मुझे मुझे यहाँ पर राजेश का देखना है। राजेश का नाम लिखा और यहाँ पे मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद में ये मुझे बता रहा है 1/4/2022 को मैंने जो सेल्स ऑर्डर 120 क्वांटिटी का लिया था, जिसमें से 60 पेंडिंग है और ये 60 मुझे देनी, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ से आपको वाई करना है। वाई करने के बाद आपको वैल्यू का भी पता चल जाएगा कितना अमाउंट का जो सेल्स ऑर्डर बकाया है। तो आप यहाँ बिल्कुल श्योर हो गए कि ये जो आपने ऑर्डर लिया है अभी तक इसको इतना पीस अभी बकाया है जो आपको देना है। जब भी आप दोबारा से सेल्स इनवॉइस बनाते हैं इस बंदे का, यहाँ पर एक सेल्स इनवॉइस और भी मैं जनरेट करता हूँ। सपोज करो यहाँ पे मैं 25/4 यहाँ आइटम वाइज सेलेक्ट किया, राजेश का नाम यहाँ पे लिखा मैंने। राजेश का नाम लिखने के बाद में मैंने वही आइटम, या तो मैं यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो सेलेक्ट करना नॉर्मल अलग होता है। यहाँ पे वापस से मैंने क्या किया, F11 प्रेस किया। F11 प्रेस करने के बाद में मेरा जो भी सेल्स ऑर्डर पेंडिंग है, 60 पीस पेंडिंग है। मुझे पता चल गया कि इस बंदे का 60 पीस अभी बकाया, और बकाया मतलब बकाया है। आप बिल्कुल श्योर हो, मैंने आपके लिए उधर दिखा दिया बीजी की रिपोर्ट के अंदर कि इसका 60 पीस बकाया है और ये अभी देना है। तो मैंने जैसे ही यहाँ F11 प्रेस किया है तो मेरे सामने आ चुका है और मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। मैं क्या करता हूँ, इसको 59 पीस यहाँ पे करता हूँ। तो क्या एक पीस जो बाकी है वो मेरे लिए बताएगा, एक बार उसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ से मैंने बिल्कुल सेव किया। सेव करने के बाद वापस मैं कहाँ गया, मैं वापस कहाँ जाता हूँ, डिस्प्ले के अंदर, ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर, पेंडिंग ऑर्डर के अंदर, पार्टी वाइज के अंदर, वन अकाउंट ऑल आइटम, राजेश का नाम लिखा और यहाँ से मैंने F2 प्रेस किया। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक पीस जो बाकी रखा था वो यहाँ पर शो कर रखा है कि इस बंदे का एक पीस और भी आपको देना है। इससे आपका जो बिजनेस है, जो भी आइटम आपके कटते हैं तो आप कस्टमर को दोबारा से वापस तो दे सकते हैं उन लोगों के लिए, ताकि आपको रियल में पता चल जाए कि मेरा अभी तक ये आइटम किन किन लोगों को देना है। क्योंकि क्या है, जो नॉर्मल डायरी में लिखते हैं वो सब भूल जाते हैं, इतना ये ध्यान नहीं रख पाते। लेकिन जब आपके पास इस तरह का सॉफ्टवेयर रहेगा, इस तरह का प्रोसेस रहेगा, तो आप लोग सभी चीजों को डायरी में लिखने से अच्छा है आप कंप्यूटर में नोट करो। मैंने अभी तक भी ऐसे लोग देखे हैं, कुछ भी फोन आएगा डायरी में लिख लेते हैं, कुछ भी फोन आएगा डायरी में लिख लेते। बीजी ने जब आपके लिए ऐसा सिस्टम दे रखा है, सेल्स ऑर्डर का सिस्टम दे रखा है, परचेज ऑर्डर का सिस्टम दे रखा है, सेल्स कोटेशन का दे रखा है, चालान का दे रखा है, सारी चीजें दे रखी है, आप उसमें क्यों नहीं यूज करते हैं? बीजी में जितना आप यूज करोगे तब आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। अभी कोई भी बंदा बीजी को परचेज करता है ओनली सेल परचेज के लिए परचेज करता है, लेकिन अगर वो सेल्स ऑर्डर परचेज, बहुत से ऐसे पर्सन से जो बीजी के जितने भी फीचर्स है उन सब का यूज करते हैं, जैसे पेमेंट का भी करते हैं, रिसिप्ट का भी करते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, दुनिया भर की जितनी चीजें, जीएसटी से रिकंसिलेशन करने का काम है, या फिर जैसे बैंक रिकंसिलेशन करने का काम है, बैलेंस शीट इससे बनाते हैं, सारी चीजें बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। आप आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार जो चीजों की आवश्यकता है उनको चालू करो, बंद करो, और आप प्रॉपर सब चीजें सही तरीके से करते हो तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होती। लेकिन आपने काम स्टार्ट कर दिया, बीच में क्या कर रहे हो, बीच में क्या कर रहे हो, तो उन चीजों को बीच बीच में आप अलग अलग चीजों को डिस्टर्ब करते हो तो आपके प्रॉब्लम आ सकते। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस है, इस तरह का ही कंटेंट मेरा जो प्लान बन रहा है कि हम लोग जैसे एक कोर्स बनाएंगे बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का, जिसमें आपके लिए मैंने थोड़ा डीपली तरीके से इसमें बताया। इसी तरीके से उसमें भी सारे कॉन्सेप्ट, जैसे कि कंपनी क्रिएट करना, वाउचर क्रिएशन, मास्टर क्रिएशन, इसके बाद जो जो भी चीजें पॉइंट है, जैसे सेल्स की एंट्री, परचेज की एंट्री, सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, पेमेंट की, रिसिप्ट की, कॉन्ट्रैक्ट की, जनरल के, एक्सपेंसेस के, ट्रेडिंग अकाउंट, वो सारी चीजें जो नॉर्मल एक बंदा किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे काम करने जाता है तो वो क्या क्या चीजें उसको आना चाहिए, वो सारी चीजों के बारे में एक छोटा सा कोर्स अपन बनाएंगे। अगर आप लोग सहमत है तो आप लोग कमेंट करें, ताकि उसको उस चीज के बारे में मैं थोड़ा सोच विचार कर सकता हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग इसी तरह के कंटेंट अगर आप YouTube के देखना चाहते हैं तो आप अकाउंट श्योर सॉल्यूशन YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।
आप लोग कमेंट करके बताएं कि मुझे कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाना है। अगर आप लोग व्हाट्सएप का एड ऑन चाहते हैं, इनवॉइस डिजाइनिंग चाहते हैं या फिर पेमेंट रिमाइंडर की आपको रिक्वायरमेंट है कि जब भी आप आपने टाइम सेलेक्ट कर दिया कि मेरा संडे को या मंडे को इतने बजे इतने मिनट पे सभी पार्टियों के पास रिमाइंडर जाना चाहिए, तो चला जाएगा। उसके लिए ऑटो पेमेंट रिमाइंडर की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए आपको ऑटो स्टैंडिंग प्रॉपर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। बिल बाय बिल डिटेल्स का भी अगर आप यूज करते हो तो उसका भी आपको पूरी डीपली तरीके से बैंक स्टेटमेंट कंप्लीट तरीके से, सस्पेंस की एंट्री कंप्लीट तरीके से, क्योंकि ऑटो पेमेंट रिमाइंडर का जहां नाम आता है उसके लिए आपको प्रॉपर अपडेट होना जरूरी है। ऑटो पेमेंट रिमाइंडर्स लेने से आपका पेमेंट साथ में नहीं आ सकता। पहले आप उस तरीके से प्रिपेयर हो जाए कि आप लोग जब आपका ऑटो पेमेंट रिमाइंडर जब भी जाएगा उससे पहले आपकी डेटा एंट्री पूरी कंप्लीट होना जरूरी है। जब आप महीने की एंट्री बैंक की नहीं करोगे, बहुत से ऐसे भी नमूने रहते हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, उनको मालूम ही नहीं है कि मेरे कितने बैंक है, एंट्रिया करते ही नहीं है। उसके बाद पार्टी के पास आप भेजोगे तो पार्टी क्या बोलेगी, भैया हमारे 4 पेमेंट मैंने कर रखा है, एक भी पेमेंट तुमने नहीं कर रखा है, तुम मेरे को पेमेंट रिमाइंडर भेज रहे हो, तो चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी? चढ़ेगी। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मैनुअल रिमाइंडर भी भेज सकते हैं। मैनुअल आपको बटन ही तो दबाना है, इतना एडवांस लेवल पे भी आपको नहीं जाना है कि सीधा सब कुछ आपको कुछ भी नहीं करना पड़े। उसके लिए आपको जो प्रिपेयर होना है, पहले आप मैनुअली चेक कर ले कि आपने सारी चीजें एंट्री, सस्पेंस की एंट्रियां, बैंक की एंट्रीज, केस की एंट्रीज वो सारी कंप्लीट कर रखी है। आप सीधे गया जिसमें भी जिस ग्रुप का भी भेजना है, वन क्लिक किया मैनुअल भी आप भेज सकते हो। ऑटो पेमेंट रिमाइंडर की उन लोगों की आवश्यकता है वो डेली के डेली एक एंट्री मिसिंग नहीं होती। बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां रहती है वो लोग एक भी एंट्री मिसिंग नहीं करते। पहले एक बंदा चेक करता है, फिर दूसरा बंदा चेक करता है। तो दोस्तों, आप लोग अगर बीजी से व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहते हैं तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट है मैसेज पायलट, उसका यूज कर सकते हैं। डेमो बिल्कुल फ्री है, 1 ईयर अनलिमिटेड मिलता है। अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।